स्वागत है आपका संजय तिवारी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। राधे राधे गुरु जी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयदिवाकर नभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशसु चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनैष्यन लग्नं श्रीगुरुरङ्गाधिपतमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रेत। जयतु देव देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो विष्णुवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामः कोमलाङ्गं जयतु पृथ्वी वारणाचो मुकुन्दम् कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते यदयौ मे विशतो मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते वरः पिण्डं नटवरवपुः कैडयो कैडकारम् बिभ्रदवासः कनककपीशं वैजयन्ती च माम् अह्नानं वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारमणं सपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेक्षयन्तम् वटाय पत्रास्य पुटये शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीतायापतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्कयते गिरिं यत्कृपातन्महं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजाम्बुते पदाम्बुजं अकामिना स्वधामधम। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा करुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन
कल्यशपहास्क परात्मक अनंत कोटि कदर्व दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। बोले श्री भागवत भगवान की जय। भागवत कथानक पंचम स्कंद भाग 1। स्थिति वैकुंठ विजय। प्रतिक्षण नाश की ओर बढ़ते हुए इस संसार को एक स्थिति में रखने से आज भगवान की श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसे स्थान कहते हैं। राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम गुणे गृहे रमणीयन्मूलः कर्म बंध पराभवः। गुरुदेव महाराज प्रियव्रत भगवान के परम भक्त और आत्मा राम थे। फिर उन्होंने किस कारण से कर्म बंधन में डालने वाले गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया और संतान आदि का प्राप्त कर गृहस्थ में रहने लगे। उन्होंने कहा किस प्रकार आत्मज्ञान को प्राप्त किया, यह सब बताने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमंचरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयी कथाम कंचिद दंतराय विहताम स्वाशिवतमा पद्मोन प्राणेन हन्वन्ति। परीक्षित, तुम्हारा कथन सत्य है। गृहस्थाश्रम बंधन में डालने वाला है, परंतु जिसका चित्त एक बार भगवान के चरणों में लग जाता है, जिन्होंने उनके चरण कमल मकरंद रस का एक बार भी पान कर लिया है, वे थोड़े बहुत शारीरिक विघ्न तथा बाधा उत्पन्न होने पर भी भगवान के करुणामय मार्ग को नहीं छोड़। देवर्षि नारद के उपदेश से महाराज प्रियव्रत संन्यास की दीक्षा ली तो स्वयंभू मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आए तो प्रियव्रत के संदर्भ में कहा, भयं प्रमतस्य वने स्पृश्याद यतः स यास्ते सहत सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरेवधस्य गृहाश्रमः कीर्णो करोत्यवद्यम्। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रियव्रत जो असावधान है, जिनकी इंद्रिय अपने बस में नहीं रहती है, वे यदि वन में भी रहते हैं तो भी उनका पतन हो जाता है और उन्हें पतन का सदा डर रहता है। परंतु जिन्होंने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष का गृहस्थ आश्रम क्या विकास है। प्रियव्रत, तुमने तो पहले से ही भगवान श्री हरि के चरण रूपी किले का आश्रय ले रखा, जिससे तुम्हारे इंद्रिय रूपी शत्रु तुम्हारे बस में। इसलिए तुम संसार में रहते हुए भी भगवान के दिए हो भोगों को भोगो, और फिर अब इच्छा हो जाए तब आश्रम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। जब ब्रह्मज्ञानी ने इस प्रकार समझाया तो प्रियव्रत ने उनकी बात मान ली और देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से विवाह कर लिया, जिससे
आग्निकृत इहमजिह्वा यज्ञराहु महावीर हरिणीरेता घृतपृष्ठ सवन मेधाधीज बीति होत्री और कवि नारद 10 पुत्र तथा ऊर्जस्वती नामक एक कन्या हुई। 10 पुत्रों में से 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। ऊर्जस्वती का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य से हुआ, जिससे देवयानी का जन्म हुआ। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और श्वेत नामक 3 पुत्र हुए, जो अपने ही नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। एक बार महाराज प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य नारायण पृथ्वी के आधे भाग को ही प्रकाशित कर पाते हैं और आधे भाग में अंधेरा ही रहता है। उस अंधकार के कारण प्रजा अपनी कार्य नहीं कर पाती। तब महाराज प्रियव्रत अपने ज्योतिर्मय रथ में बैठकर सूर्य की गति से पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली और सूर्य की गति को रोक। तब उन्होंने देखा कि प्रजा दिन रात काम करने से बीमार हो रही है। तब उन्होंने अपने इस दुराग्रह का त्याग कर दिया। इनके रथ के पहिए से 7 समुद्र बन गए और एक पहला खारे जल का समुद्र और दूसरा गन्ने के रस का समुद्र और तीसरा मदिरा का समुद्र और चौथा घी का समुद्र और 5वां दूध का समुद्र और 6वां मट्ठा का समुद्र और शुद्ध जल का समुद्र निर्माण हुआ तथा जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप और शालमली, पुष्प, क्रौच, सात और पुष्कर द्वीप, इन 7 द्वीपों का निर्माण करने वाले हुए। महाराज प्रियव्रत ने अपने एक पुत्रों को एक एक राज द्वीप दिए और वन में चले आए। वहां महर्षि नारद ने उपदेश से उन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया। उनके ज्येष्ठ पुत्र आग्नौद्र का विवाह पूर्वचित्ती नामक अप्सरा से, जिससे नाभ आदि 9 पुत्र हुए, जिनका विवाह मेरु की पुत्री मेरु देवी से। एक बार महाराज नाभि संतान की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ से संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा तो त्योंजो ने कहा, प्रभु हमारे यजमान आपसे आपके ही समान पुत्र चाहते हैं। भगवान श्री हरि ने कहा, आप सरस कहाँ हो जहूं जाई, नृप तब तन मैं हो मैं आई। मृत्युंजय ने इस जगत में मेरे समान मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं स्वयं इनके पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर भगवान हरि अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर महाराज नाभ के तेज से और मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव भगवान का जन्म प्रकट हुआ। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की जय। जब ऋषभदेव बड़े हुए, उनकी ख्याति कीर्ति सर्वत्र फैलने लगी, तो ईर्ष्या के कारण इंद्र ने उनके अजनाभ खंड में जल नहीं बरसाया। तब ऋषभदेव भगवान अपनी योग माया के प्रभाव से अपने खंड में खूब वर्षा कराई। इसे देखकर इंद्र जी समझ गए यह कोई साधारण मानव नहीं है। इंद्र जी ने ऋषभदेव भगवान से क्षमा मांगी और अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव जी महाराज के साथ विवाह कर दिया। जयंती से 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े भरत जी थे। इन्हीं भरत के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष। इनमें छोटे भाई कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मवावर्त, मलय, केतु
भद्रसेन और इंद्रस्मित, विदर्भ और कीटक, यह अपने नाम वाले स्थानों के अधिपति हुए। इससे छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिंपलायन, आविहोत्र और द्रुमिल, चमस और कारभाजन, ये नौ भगवान के परम भक्त होने के कारण नव योगेश्वर भी कहा। इनसे छोटे 81 पुत्र, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले महान श्रोत्रिय हुए। ब्राह्मणों के समान इनका आदर सत्कार होता था। एक बार अपनी संतानों को उपदेश देते हुए ऋषभदेव भगवान कहते हैं, पुत्रों, यह अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर दुख से प्राप्त होने वाला है, तुच्छ विषय भोगों के लिए नहीं मिला है, क्योंकि विषय भोग तो कुकर, शुकर और जानवर अन्य योनियों में भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस शरीर के रहते इस शरीर से दिव्य तप करना चाहिए। तप करने से अंतकरण पवित्र हो जाता है और अंतःकरण के पवित्र हो जाने पर ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती। महसेवाद्वार मुहुर्मुहूर्ते अष्टमोद्वार योषिताम संग संगमः यमान्तस्ते समाक्षितः प्रशांता विन्मयः सुहृद साधो ये। जब तक यह शरीर है तब तक महान पुरुष महात्माओं का संग करना चाहिए। महात्माओं के संग से मुक्ति की प्राप्ति होती और विषयी लोगों के संग से नर की प्राप्ति होती है। नर की प्राप्ति होती है। महान पुरुष वे ही हैं जिनका चित्त ममता से युक्त और परम शांत है, क्रोधादि से रहित हैं और सबके परम हितैषी हैं। ऐसे महात्माओं के संग से मुझ वासुदेव में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। पुत्रों, जब तक मुझ में प्रेम नहीं होता तब तक देह बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। गुरु न स्यात् सजनो न स्यात्, पिता न स्यात् सजनो न स्यात्, देवं न तस्या न पतिस्य स्यान्, न मोचेतः समुपेत मृत्युम्। वह गुरु गुरु नहीं और वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, देवता देवता नहीं और पति पति नहीं, जो जन्म मरण से छुटकारा दिलाकर मुक्ति न करा। पुत्रों, संसार में समस्त भूतों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ हैं और वृक्षों की अपेक्षा चलने वाले कीट आदि श्रेष्ठ हैं और कीट आदि की अपेक्षा पशु श्रेष्ठ हैं और पशुओं की अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। न ब्राह्मणेस्य तुलये भूतमन्यत पश्यामि विप्राकीमतः परं तु यस्मिभिः प्रभूतं श्रद्धायामहस्मिन्ना कामना तथा गृहोत्रे। इस जगत में मैं ब्राह्मणों से अधिक किसी को भी श्रेष्ठ नहीं मानता। अग्नि में दूही आहुति से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना श्रद्धा पूर्वक हमारे ब्राह्मणों को भोजन कराने से होता है। इस प्रकार उपदेश देते हैं भगवान ऋषभदेव महाराज। भरत जी को राज्य सौंप परमहंसों को धर्म की शिक्षा देने के लिए वन में निकल गए। वन में निकल गए, वहां जड़ गूंगे बहरे के समान रहते, लेटे लेटे पड़े रहते, कोई खिला देता तो खा लेते और पड़े पड़े ही मलमूत्र का त्याग करते, परंतु उनके मल से दुर्गंध नहीं, सुगंध आती। जब वायु बहती तब 10 योजन के क्षेत्र में सुवासित कर देती। उनकी इस वृत्ति को देख 8 सिद्धियां उनकी सेवा में उपस्थित हो गई, परंतु ऋषभदेव जी ने उन्हें स्वीकार नहीं, ठुकरा दिए। परीक्षित जी पूछते हैं, गुरुदेव भगवान, ऋषभदेव सिद्धियों को क्यों स्वीकार नहीं किया? अपने लिए ना
तो समाज के हित के लिए ही स्वीकार करते। फिर उन्होंने सिद्धियों को क्यों ठुकरा दी? श्री गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, न कुर्यात पे सख्यम मनसी है नवशिस्ते यद विस्मरणाचार यद विस्मराचार्य स्कंदम तपेश्वरम। परीक्षित, तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु चालाक बहेलिया भी अपने पकड़े हुए मृग पर विश्वास नहीं करता। ऐसे ही कभी भी अपने चंचल चित्त पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी चित्त पर विश्वास करने के कारण मोहिनी के रूप में फंसकर भगवान शंकर भी चिरकाल तक उनका तप खंडित हो गया था। ऋषभदेव भगवान की जो भी लोग कुछ खिला देते उनका काम बन जाता था। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी, लोगों की भीड़ जमा होने लगी। यह देख ऋषभदेव भगवान ने अपने मुख पर पत्थर रख लिया, उस स्थान का त्याग कर दक्षिण कर्नाटक की ओर चले गए। वहां एक वन में आग लगी हुई थी। उन्हें अपने शरीर से कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने उस अग्नि में अपनी शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी ने विश्व स्वरूप की पुत्री पंचजनी से विवाह किया, जिससे सुमति आदि 5 पुत्र हुए। भरत जी भगवान के परम भक्त थे। अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों के समान किया करते। जब भरत जी की वृद्धावस्था आई तो अपना राज अपने पुत्रों को सौंपकर पुलहा आश्रम चले गए। वहां भगवान का भजन करते और भजन में इतने तन्मय हो जाते कि पूजा का क्रम ही भूल जाते। एक दिन गंडकी नदी के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे। उस समय एक गर्भवती मृगी जल पीने आई। वह जल पी रही थी। उसी समय किसी सिंह ने जोर से गर्जना की। उस गर्जना को सुन भयभीत हो गए और भयभीत होकर नदी पार करने के लिए नदी में छलांग लगा दी। उस मृगी का गर्भ नदी में गिरकर बहने लगा। वेदना के कारण मृगी का प्राणांत हो गया। भरत जी संत थे, वे इस मृग शिशु को मरते हुए नहीं देख सकते। उन्होंने उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। उस मृग शिशु को बाहर निकाले और सोचने लगे, यदि मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगा तो हिंसक प्राणी इसे मार डालेंगे, इसलिए उसे आश्रम में ले आए। उसके लिए हरी हरी घास लाते। जब कभी भी जाते तो उसे कंधे में बिठाकर साथ ले जाते। उस मृग शिशु में इतना आसक्त हो गए कि पूजा पाठ धीरे धीरे करना उन्होंने बंद कर दिया। आए थे हरि भजन करन को ओटन लगे कपास। एक दिन जब वह मृग शिशु कहीं चला गया तो व्यथित हो एक वन से दूसरे वन में तीनों की भांति उसे ढूंढने लगे। एक स्थान पर मृगों के चरण को चिन्ह को देखा तो पृथ्वी पर लौटने लगे। और उस समय संध्या काल हो गई थी। तब पूर्ण चंद्र उदय हुआ था। उस चंद्र में मृग के समान काले निशान को देखा तो चंद्रदेव से कहने लगे कि हे चंद्रदेव, तुमने मेरे प्यारे मृग शिशु की रक्षा की है, मैं तुम्हें अनेकानेक आशीर्वाद देता हूँ। उसी समय वह मृग वापस लौट आता है और उसे देखते ही भरत जी उसे हृदय से लगा लिए और कहने लगे, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? अब कभी मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। जब इनकी मृत्यु का समय निकट आया, वह मृग सामने बैठा आंसू बहा रहा था। भरत जी मृग शिशु को दुखी देखकर दुखी थे
और अपने मन में विचार करने लगे कि मेरे न रहने पर इसका क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने अंतिम समय में मनुष्य जिसका स्मरण करके मरता है, अपना शरीर त्यागता है, वह जन्म में उसी योनि को प्राप्त करता है। भरत जी मृग का स्मरण करके मेरे लिए अगला जन्म मृग योनि में हुआ, परंतु भजन का इतना प्रभाव था कि पूर्व जन्म की स्मृति याद बनी हुई थी। जब भरत जी संग से आसक्ति से बहुत डरते थे, अपने सभी साथियों का संग भी त्याग दिए, अकेले कालिंजर पर्वत पर चले आए और सूखी सूखी घास खाते और काल की प्रतीक्षा करने लगे। इनके मृत्यु का समय निकट आ गया तो गंडकी नदी में अपने शरीर का त्याग कर दिया। अगला जन्म आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ हुआ, जो वेद वेदांत में निषाद थे, जिनकी पहली पत्नी से 9 संतानें हुई और दूसरी पत्नी से भाटव्रत थी तथा एक कन्या का जन्म हुआ। पिछले दिनों जन्मों का इन्हें स्मरण था, इसलिए यह जड़ अंधे बहरे के समान रहते, परंतु पिता का अन्य पुत्रों के समान इनसे भी प्रेम था। जब यह 8 वर्ष के थे तो इनके पिताजी ने इनका उपनयन संस्कार किया, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, परंतु 4 महीने में भी इन्हें ठीक से गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सके। पिताजी ने पढ़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु यह नहीं पढ़ सके। काल के प्रभाव से वृद्धा अवस्था आने पर पिताजी का देहांत हो गया और इनकी माता सती हो गई। जब भरत जी भोजन के लिए लोगों के यहाँ काम करते और फिर आराम से बैठकर भजन करते, तो इनके बाहर काम करने से इनकी भाइयों की बदनामी होने लगी। लोग कहते, देखो कैसे भाई हैं जिन्होंने इनकी जमीन भी ले लिया और काम करने को छोड़ दिया। इस बदनामी को सुन भाई भरत को घर ले आए और जूठे बर्तन धोने में लगा दिया। घर में जो कुछ खाने से बच जाता वह इन्हें खाने को देते, उसे भी बड़े प्रेम से भरत जी महाराज खाते और 2-4 दिन तो बर्तन साफ किए, फिर बर्तनों को पटक पटक कर फोड़ डाले। भाभियों ने जब यह देखा कि हमारे घर में बर्तनों की कमी हो जाएगी, तो भाभियों ने अपने पति से बताया। भाई इसे लड़ तो सकते नहीं थे, क्योंकि भरत जी का शरीर हट्टा कट्टा था, और भाई इनको खेत में ले गए और वहां ऊंचे नीचे जमीन को समतल करने में लगा दिया। और भाइयों के जाने के बाद उन्होंने एक ही स्थान पर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि रात भर में एक तरफ मिट्टी का पहाड़ खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ विशाल गड्ढा बना दिया। भाइयों ने जब यह देखा तो भरत जी को बहुत डांटा। तो भरत जी ने कहा, भाइयों मेहनत में कमी हुई हो तो बताइए। भाइयों ने कहा, तू पूरा का पूरा जड़ है, तभी से इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। अब भाइयों ने इन्हें खेती रखवारी में नियुक्त कर दिया और कुछ देर तो एक चिड़िया इन्होंने उड़ाई और फिर इनके मन में विचार आया कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। यह चिड़िया भी राम जी की है और खेत भी श्री राम जी की है, मैं कौन होता हूं इन्हें रोकने वाला। सुबह से शाम तक चिड़ियों ने खाया, परंतु खेत वैसे का वैसे ही।
उसी समय भरत जी ने गायों को आते हुए देखा तो सारे द्वार खोल दिए और 1 घंटे में ही गायों ने सारा का सारा खेत खाली कर दिया। खाई गई गैया और खाली भयो खेत, खाई गई गैया और खाली भयो खेत। भाइयों ने जब यह देखा तो भरत जी पर बहुत नाराज हुए और भरत जी को भगा दिए। जड़ भरत जी वन में आ गए और भगवान का भजन करने लगे। इसी समय किसी डाकुओं के सरदार ने भद्रकाली से मान्यता मांग रखी थी, यदि कोई मुझे संतान होगी तो मैं तुम्हें नरबलि चढ़ाऊंगा, नरबलि चढ़ाऊंगा। योग से संतान हो गई। डाकुओं ने बलि के लिए जिस मनुष्य को पकड़ रखा था वह अवसर पाकर रात्रि में भाग गया। सरदार के सेवकों ने उसे बहुत ढूंढा परंतु वह मिला नहीं। इसी समय उनकी दृष्टि वज्रासन पर बैठे हुए जड़ भरत महाराज जी पर पड़ी। उन्होंने देखा और प्रसन्न होकर कहने लगे, हमारा सरदार इसे देखेगा तो हमें बहुत सा इनाम देगा। और उन्हें पकड़ कर ले गए। अपने साथ जड़ भरत जी को ले आए, उन्हें स्नान कराए, नए वस्त्र पहनाए और स्वादिष्ट भोजन कराए। प्रातः काल शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में नाचते हुए भरत आगे आगे चल रहे थे। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे और इन्हें शरीर की कोई चिंता न थी। और डाकुओं के सरदार ने जड़ भरत जी का पूजन किया और तलवार का पूजन किया और जड़ भरत जी से कहा सर नीचे करिए। तब उन्होंने अपना सर झुका दिया। डाकुओं के सरदार ने जैसे ही बलि के लिए तलवार ऊपर उठाई, भद्रकाली इनके ब्रह्म तेज को सह न सकी और ब्रह्म तेज से दग्ध हो काली यज्ञ बुलाए और रूप भयंकर प्रकट कर बारंबार उठाए। माता जी इनके ब्रह्म तेज को न सह सकी और वहां पर प्रकट हो गई और उन डाकुओं का संहार कर दिया। और भरत जी ने जब शोरगुल को सुना तो अपना सर ऊपर उठाया और मरे हुए डाकुओं को देखा तो वहां से चले आए। यहाँ सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण सत्संग के लिए पालकी में सवार होकर कपिल मुनि भगवान के पास जा रहा था। मार्ग में उनका एक कहार बीमार पड़ गया। सेवक जब दूसरा कहार ढूंढने लगे तो भरत जी दिखाई दिए और उनसे कहा, तुम राजा की प्रजा हो और तुम्हें राजा की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। जबरदस्ती उन्हें पालकी ढोने में लगा दिया। जड़ भरत जी ने पृथ्वी में चलते हुए, धरती पर चलते हुए जब कीड़ों को देखे तो एकदम रुक गए और जिससे सारे कहार आपस में टकरा जाए। और सेवकों उसने कहा कि सेवकों पालकी ठीक से चलाओ, मुझे कष्ट हो रहा है। अन्य सेवकों ने कहा, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह जो नया कहार आया है यही ठीक से नहीं चल रहा है। रहुगण जब जड़ भरत को देखा तो आक्षेप करते हुए कहने लगा, अरे भैया बड़े कष्ट की बात है, तुम बड़े दूर से अकेले ही पालकी उठाकर चले आ रहे हैं, थक गए हो, तुम्हारा शरीर भी बड़ा दुबला पतला है, ऊपर से वृद्धावस्था ने वैसे ही तुम्हें घेर रखा है। इस प्रकार अनेकों उपहास किए परंतु जड़ भरत जी ने कुछ नहीं कहा। पालकी उठा के चलते रहे। कुछ देर के पश्चात जैसे ही पैरों के सामने चींटियों की कतार दिखाई दिया, जड़ भरत जी ने महाराज छलांग लगा दी। रहुगण का सिर पालकी के छत पर जाकर टकरा गया और अत्यंत क्रोधित होकर रहुगण से कहने लगा, तुम जीवन मृतो मां कदधिकृत्य
भरति शासनमति चरसि प्रमतस्य च ते करोमि चिकित्साम दंडपाणि। तुम जीते जी मुर्दे के समान हो जो मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। यमराज के समान मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। रहुगण के इन वचनों को सुनकर आज जड़ भरत जी के हृदय में रहुगण के प्रति कृपा का भाव उत्पन्न हो गया। यह रहुगण पूर्व जन्म का वही मृग था जिसे भरत जी अपने कंधे पर उठाकर चलते थे। आज रहुगण के कल्याण के लिए श्री जड़ भरत जी महाराज को बोलना प्रारंभ किया। तयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भर्तुः समय स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यादि स्यादे गम्यमध्वां पिबेत राशो न विदां प्रवादः। राजन, तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु यदि भार नाम की चीज है तो वह ढोने वाले के लिए है, रास्ता है तो चलने वाले के लिए है। मोटा होना, पतला होना, उत्पन्न होना, मरना, यह सब शरीर के धर्म है। आत्मा का इसमें कोई संबंध नहीं होता। राजन, मैं तो अपने आत्मानंद में मस्त रहता हूँ, तुम क्या मेरी चिकित्सा करोगे? और यदि मैं वास्तव में जड़ ही हूँ तो मुझे शिक्षा देना पीछे हुए को पीसने के समान व्यर्थ है। रहुगण ने जब इनके वचनों को सुना तो पालकी से कूद पड़ा और जड़ भरत जी के चरण पकड़ लिए। प्रभु, आप कौन हैं? आपने द्विजों का चिन्ह और यज्ञों को भी धारण कर रखा है। कहीं आप दत्तात्रेय तो नहीं है? कहीं आप कपिल देव जी महाराज तो नहीं है जो मेरा कल्याण करने के लिए यहाँ आए हैं? नाहं विशंके सुरराज्य वज्रान् तक्षशूलान् यमस्य दण्डात् नागन्यर्कशो मानि लिपि नागन्यर्कशो मानि लविता प्रास्तः छंके भृगम भृशम ब्रह्मकुलावमानात्। मैं इंद्र के वज्र और शिव के त्रिशूल, यमराज के दंड और अग्नि सोम आदि देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से नहीं डरता, परंतु ब्राह्मण कुल के अपमान से मुझे बहुत डर लगता है। ब्राह्मण, आपने जो यह बताया कि देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि देखा जाता है चूल्हे पर जब बटलोई चढ़ाई जाती है तो अग्नि के ताप से वह तपने लगती है और इसके तपने से उसमें रखा हुआ अन्न भी तपने लगता है और वह पक जाता है। इसी प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा पर भी शरीर का प्रभाव अवश्य पड़ता होगा। और आपने जो यह दंड आदि की व्यर्थता बताई, तो राजा का तो धर्म है प्रजा पर शासन करना। रहुगण के वाक्यों को सुनकर जड़ भरत जी क्रोधित हो गए और कहने लगे, राजन, तुम तो हो ज्ञानी, परंतु ज्ञानी के समान तर्क वितर्क की बात कर रहे हो। तत्व ज्ञानी महापुरुष इस प्रकार के लौकिक व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। यदि लौकिक व्यवहार से देखा जाए तो जैसे चावल एक पक जाते हैं, वैसे ही चावलों के साथ पड़े हुए कंकड़ क्यों नहीं पकते। और रहुगण, तुम अपने आप को राजा कहते हो। रज्यते प्रजा इति राजा, जो प्रजा का पालन करे उसे ही राजा कहते हैं। तुमने तो बेकार में ही, मुक्त में ही इस सेवकों को पाल की ढोने में लगा रखा है। तुम्हें धिक्कार है। रहुगण, जब तक महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान ना कर लिया जाए तब तक
अनेकानेक साधनों से मुक्ति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। एक मृग में आसक्त होने के कारण मेरी यह गति हुई है। इसलिए मैं आसक्ति से बहुत दूर रहता हूँ और डरता हूँ। अकेला ही स्वच्छंद भ्रमण करता हूँ और स्वच्छंद रूप से विचरण करता हूँ। रघुगण जब इस प्रकार के उपदेश को सुना, उनके चरणों में प्रणाम किया और राज्य का त्याग कर दिया और भगवान का भजन कर भगवान की प्राप्ति कर लिया। बोलिए श्री रघुगण भगवान की जय। बोलिए श्री जड़ भरत महाराज की जय। बोलिए श्री राधा रमण की जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे गुरु। बहुत सुंदर संजय तिवारी जी। इस बार आपने प्रसन्न कर दिया, बहुत बढ़िया। पिछली बार से इस बार बहुत अच्छा आपने कहा और बहुत प्रसन्न है हम आपकी तैयारी देख करके। ठाकुर जी कृपा बनी रहे आप पर। बहुत सुंदर तिवारी जी का तो इस बार का वक्तव्य पूर्व की अपेक्षा बहुत सुंदर हुआ। श्लोकों में भी पूर्व की अपेक्षा अधिक प्रगल्भता, शुद्धता और गांभीर्य दिखाई दिया। बहुत दो सुंदर राधा महीने से माधव हम क्लास में नहीं जुड़े थे बरोबर। 2 महीने से क्लास से जी। छूट गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो 2 महीने से चलिए 3-4 दिन से जुड़ रहे हैं प्रभु जी। ठीक है, बहुत सुंदर रहा आज का वक्तव्य। राधे 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 गुरु जी, राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, बहुत सुंदर बस आपका आप सबका आशीर्वाद बना रहे प्रभु जी। बस रहा। भगवान। एकदम भगवान माधव की कृपा आप पर बनी हुई है। बस आप सबका कृपा चाहिए गुरु जी। राधे राधे प्रभु जी। एकदम एकदम। जा पर कृपा राम की होई, ता आप पर पर कृपा कृपा करो करे सर। सब कोई। बहुत सुंदर। श्री राधे राधे प्रभु जी, राधे। जय श्री राधे। बहुत जय अच्छा। श्री चलिए, झा जी भी प्रसन्न है हमारे। ठीक है, सभी लोग प्रसन्न हैं। संजय तिवारी जी जितने लोग जुड़े हैं, धीरे धीरे बस आप जल्दी जल्दी वक्तव्य करिए और ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा अच्छे से। जी 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 जी। ठीक है। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरु। हाँ, ठीक है। आज की कथा की रिकॉर्डिंग, श्लोकों को रिकॉर्डिंग राम कथा कक्षा के बाद आ जाएगा। जी कृष्णाय गुरु। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्ये। शांति शांति शांति। ठीक, सभी को राधे राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए। जय श्री